भिवानी में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे में हफ्ता मांगने व न देने पर दुकान में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे आरोपी लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। भिवानी के कृपाराम की गली निवासी जतिन ने बताया कि उन्होंने हालू बाजार में पालाराम हलवाई के नाम से दुकान की हुई है। रविवार रात को वो हालू बाजार के चौक पर मक्का खाने गया था। वहां कुछ लड़के खड़े थे। उन्होंने पैसों की डिमांड की। उन्होंने पहले पूछा कि क्या किया हुआ है, तो जतिन ने कहा कि उसने दुकान की हुई है। उसके बाद आरोपियों ने कहा खर्चा देना पड़ेगा। मना करने पर दूसरा लड़का आया और गाली गलौज किया। उसके साथ हाथापाई स्टार्ट की। इसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद वो अपनी दुकान पर आ गया। कुछ समय बाद 3-4 लड़के उसकी दुकान पर आए। उसके साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। वही लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिसके कारण उसको चोटें आई हैं। जतिन ने कहा कि आरोपियों के साथ ना तो कोई पुरानी रंजिश है, वहीं आरोपियों को पहले जानता नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने बताया कि उसके बेटे ने हालू बाजार में पालाराम हलवाई के नाम से दुकान की हुई है। उसका बेटा मक्का खाने के लिए हालू चौक पर गया। वहां कुछ लड़कों ने उससे रुपए की डिमांड की। आरोपियों ने यहाँ दुकान करते हैं तो कुछ सुविधा शुल्क देते हैं, फिरौती देते हैं। इसका मना कर दिया तो हाथापाई हो गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद उसका बेटा दुकान पर आ गया। इसके बाद उसका बेटा पड़ोस की दुकान पर चला गया, जबकि आरोपियों ने अपने साथियों को बुला लिया जो लाठी डंडे लेकर आए। आरोपियों ने मिलकर के लाठी डंडों से हमला किया। इस दौरान हाथ, पीठ व मुंह आदि शरीर पर चोटें आई हैं। इससे दुकानदारों में भय का माहौल है। प्रशासन इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है। मैं भानु प्रकाश, अध्यक्ष नगर व्यापार मंडल भिवानी। तो मेरे बेटे ने आलू बाजार में पालाराम हलवाई के नाम से दुकान पे बैठा था। ये मक्का खाने के लिए आलू चौक पे गया। वहाँ 2 लड़कों ने इससे कुछ रुपए की डिमांड करी कि यार दुकान करते हैं तो हमें कुछ सुविधा शुल्क देते हैं, फिरौती देते हैं। तो इसने उसको मना कर दिया तो गाली गलौज पे आ गया और हाथापाई होगी। हाथापाई होने के बाद अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों ने छुड़ा दिया, समझा दिया। ये अपनी दुकान पे आ गया। ये दुकान पे कर रहा था। इन्हें सोचा कि भाई अब झगड़ा हो रहा है। उन्होंने इसके आगे ही फ़ोन कर दिया था, नोला भाई झगड़ा होगा, अरे एक जना ठीरिखा बनाया है। तो 4-5 लड़के और आ गए। ये पड़ोस की दुकान पे चला गया। उन लड़कों ने डंडे लेके आए थे। एक तो जो लड़का मक्का की रेडी पे था उसने उसका डंडा ले लिया, और एक जो नया आया था वो उन्होंने दोनों ने मिलकर इनके डंडे से हमला कर दिया, जो इसके हाथ पे, पीठ पे, मुंह पे काफ़ी चोटें आई है। उसके बाद इसने मेरे को फ़ोन किया था तो मैं इसको लेके इमरजेंसी में आया डॉक्टर के पास। कितनी चोटें आई हैं? दोनों हाथों में आ रही है, पीठ में आ रही है, मुंह पे आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं बाजार के अंदर इस तरह की घटनाएं व्यापारियों से? आजकल जो ये युवा है जो नशे में और में रहते हैं, ये कुछ कमा के खाना चाहते नहीं। ये सोचते हैं कि भाई फिरौती से कुछ अवैध तरीके से पैसे आ जाए और उनसे इनका काम चले। तो इस तरह पे पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त होना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी से छुटकारा हो सकता है। दुकानदारों में एक भय का माहौल है। आज तो ये दुकानदार कह रहे थे भाई प्रधान के बेटे के साथ ही आया, तो आम दुकानदार के साथ तो क्या हो सकता है। दुकानदारों में भय के माहौल है और मैं प्रशासन से यही कहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम जतिन है, कृपाराम गली का रहने वाला हूँ। हालू बाजार में मैंने पालाराम हलवाई के नाम से दुकान कर रखी है। कल रात को मैं मक्का खाने गया था हालू बाजार के चौक पे। तो वहाँ 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने मतलब पैसे की मांग करी। बोले क्या कर रखा है, वहाँ दुकान है। बोले खर्चा देना पड़ेगा। वहाँ किस चीज़ का? तो मैंने मना कर दिया। तो दूसरा लड़का आया, उसने गाली गलौज की और उसने फिर हाथापाई स्टार्ट करी। तो दुकानदारों ने वहाँ से छुड़वा दिया और मैं निकल गया अपनी दुकान के लिए। पर मैं अपनी दुकान पे नहीं गया, मैं अकेला था। तो मैं पड़ोसी की दुकान पे चला गया। तो 2-4 मिनट बाद 3-4 लड़के आए। उन्होंने डंडों के साथ मेरे साथ मारपीट करी। कहाँ चोटें आई है? मेरे दोनों हाथ में आई है, पीठ में है, और उन्होंने मतलब फेस पे मतलब मुक्के वगैरह मारे हैं और करे हैं। कोई पुरानी रंजिश भी थी इसमें? नहीं, कोई पुरानी रंजिश। मैं जानता भी नहीं था उनको। कितने व्यक्ति थे? पहले 2 थे, फिर वो 5-6 हो गए थे। कितने रुपए की डिमांड कर रहे थे?
वैसे कोई डिमांड नहीं करी उन्होंने, बस पैसों की डिमांड करी। पुलिस को बयान दे दिए? हाँ जी, पुलिस को बयान दे। क्या मांग करते हैं? तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी कोई घटना हो ना मार्केट में। का मांगने के लिए पहुंचे थे और नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट की गई है। और किस तरह से आपके सूचना बता रहा हूँ, ये कल शाम की घटना की शायद आप जिक्र कर रहे हो। कल शाम को ये मार्केट में जो घटना हुई थी, पुलिस ने तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। जो दोषियों की शिनाख्त हो गई है, 2 के करीब राउंड अप हो गए हैं, जेल जाएंगे। हर किसी को जो भी गलत काम करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, संविधान से चलने वाला देश है, जो संविधान की पालना नहीं करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, थ्रेट वाली सूचनाएं तो पुलिस के पास आ ही जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जो आपका सवाल है कि भाई जनता से मेरा डायलॉग का, हमने अपने नीचे आखिरी सिपाही तक एक ही बात कर रखी है कि शरीफ की, जरूरतमंद की, ठीक है, जिसको पुलिस की मदद चाहिए उसके साथ व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए, उसकी मदद इमीडिएट होनी चाहिए। और बदमाशों को जूत लगे, बदमाशों के साथ वही व्यवहार जो बदमाश डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो जो जैसा व्यवहार डिजर्व करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। शरीफ आदमी की, इज्जतदार आदमी की, जिसको जरूरत है पुलिस की, कोई गरीब आदमी है, उसके साथ पुलिस का व्यवहार बढ़िया हो, सौम्य हो, तुरंत कार्रवाई हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी पब्लिक को हमसे अपेक्षा हैं और इसीलिए हम यहाँ पे हैं।